आ पा रहा हूँ। जब हम इत्र की दुकान की गली में भी जाते हैं ना, तो खुशबू महसूस होती है। और 2 घंटा वहीं बैठ लो, तो तुमको वही खुशबू वैसी महसूस नहीं होगी जैसी गली से ही महसूस हो रही थी, क्योंकि घ्राणेंद्री अब उस खुशबू से समान भाव को प्राप्त हो रही है। जब दूर से वृंदावन का चिंतन किया जाता है, तो हमारा सांसारिक चिंतन करने वाला मन सत वस्तु के चिंतन से आनंदित होता है। इसमें दो भाव समझना है। और यदि हम यहाँ आए, हमारा चिंतन दोष दृष्टि का हो गया, दोष दृष्टि का, तो आपका वहां चिंतन सद्भावना से हुआ था, मेरे आराध्य देव का धाम, और यहाँ चिंतन आने पर हुई दोष दृष्टि, तो आनंद क्षीण हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे आप सब जगह मंदिर में दर्शन कर रहे हो, आपको रोना आना चाहिए, आपका हृदय द्रवित होना, कितने कृपालु हो। कहाँ संसार के पांच भौतिक रूपों में मैं फंस रही थी, प्रभु आज मुझे अवसर दिया, आज मैं आपके दर्शन पा रही हूं। फिर वहां भाव कम हो जाना, ये बात हमारी समझ में, ये बात में त्रुटि है। आप देखो अंदर कहीं दोष दर्शन कर रहे हैं आप किसी संत पर या भगवत श्रीअंग सेवियों पर, कहीं ना कहीं आपसे गलती बन रही है। किसका प्रश्न है? हाँ, उस गलती को सुधारिए, क्योंकि चिंतन ही सुख देता है। खास बात समझना, अगर हमारा चिंतन बिगड़ जाए, तो भगवान यहीं बैठे सबके हृदय में, पर सुख नहीं मिल रहा। चिंतन ही तो बिगड़ा है, भोगों का चिंतन, गलत चिंतन, अधर्माचरण का चिंतन। तो यहीं बैठे साहब, यहीं आनंद मूर्ति गुरु विराजमान है, सबके हृदय में प्रभु विराजमान, घट घट में व्याप रहा है, तो सबके हृदय में नहीं मिला। प्रगट रूप या आंतरिक रूप, दोनों में जो सुख का अनुभव होता है वो चिंतन से होता है। देखो कहीं चिंतन बिगड़ रहा है, अगर चिंतन बिगड़ रहा है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब आपको देखना होगा कि हमारे चिंतन में कोई दोष दर्शन हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा, तो फिर अपने प्यारे के दर्शन के लिए जब हम चिंतन करके चले थे, तो हमारी व्याकुलता बढ़नी चाहिए। जैसे अक्रूर जी महाराज को कंस ने भेजा कि आप जब जाओगे तो वहां किसी को पता नहीं चल पाएगा जो हमारा आंतरिक भाव है, क्योंकि आप उधर के भी प्रिय हो। कृष्ण बलराम को लिवा लाओ। अक्रूर जी बड़े भाव से युक्त थे, पर सोचा क्या मैं प्रभु को इसलिए लाऊं कि ये कष्ट दे। पर नहीं, मैं जानता हूं मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आज उनके श्री चरणों के दर्शन होंगे। तो मथुरा से जे भी वृंदावन की सीमा में आए, तो रथ से उतर पड़े और देखा प्रभु श्री कृष्ण के चरण तलवे के जो चिन्ह है, जौ अंकुश वज्र आदि, अरे ये तो मेरे श्री कृष्ण के चरण, और लौट गए। बार बार रज को माथे पे वो विकल हो रहे, प्रेम विकल हो रहे। सुबह चले थे, शाम के पहुंच पाए थे, जगह जगह रज में लो ये प्रभु के चरण चिन्ह, यहाँ प्रभु गौ चराते हैं, यहाँ प्रभु ऐसी लीला करते हैं। हम आए हैं, हम क्या देख रहे हैं? अपने परम प्रिय सर्व तत्वों के परम तत्व, चाहे ज्ञान से देखो चाहे भक्ति से देखो, वो एक ही परम तत्व है, उसकी लीला भूमि है। इस लीला भूमि में जो भी विराजमान हो सब हमारे बंधनी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी जब भ्रमण में थे, तो रास्ते में उनके गुरुदेव का गांव पड़ा, ईश्वरपुरी जी के गांव। वहां लौटने लगे महाप्रभु, और सब चरण रज ले लेके वहां कैसे लगा था। पूछा प्रभु यहाँ? बोले यहाँ गुरुदेव हमारे जन्मे थे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ प्रकट हुए थे, तो इस गांव का सब हमारा बंधनी है। तो भगवान तो जगत गुरु श्री कृष्ण, उनका ये 84 कोश भूमि उनका गांव है, उनकी लीला स्थली है। यहाँ प्रिया प्रीतम खेले थे, खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे। तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो चिंतन है, उसमें त्रुटि हो जाती है। अगर त्रुटि ना हो तो सोचो, अपने प्यारे के घर जाओगे तो तुम्हारा प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, संसारिक प्यार करने में तो स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ये तो प्यार ही प्यार है, प्रभु की तरफ से तो प्यार ही प्यार हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाव कम होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो आपके चिंतन में त्रुटि हो रही है, उसको संभाल लीजिए। यहाँ तो भाव बढ़ता है। जैसे प्यासे को निर्मल जल दिखाई दे तो कैसा महसूस होता है? अभी पिया नहीं,
आह महसूस होता है, आ गए। ऐसे ही अगर आप प्रभु से थोड़ा भी अपनापन करते हैं तो धाम आने पर आपका हृदय नाच पड़ना चाहिए। ये मेरे प्रभु के लिए, ये वही कालिद है जहां प्रभु कूद करके ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालिया का मर्दन किया, उसके अहम का, और यहां से अरे ये वही जगह है जहां प्रभु विचरण किए। ये वही गिरिराज जी महाराज है जिनको वही है, साक्षात वही विराजमान है। अभी कोई परिवर्तन थोड़ी है, ये तो बाहरी चुटपुट है। थोड़ा नेत्र परिवर्तन हो तो दिव्य धाम है, दिव्य भाव है। तो नाम जप और बढ़ाइए और सबके प्रति भाव रखिए। दोष दर्शन करेंगे तो फिर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा समी। भगवान की प्राप्ति जानते हो कैसे होती है? किसी में दोष दर्शन नहीं। क्यों? सामने वाला गंदा, फिर हम दोष दर्शन क्यों ना करें? होता है ना, जैसे हम कह रहे दोष दर्शन मत कीजिए, तो बोले सामने वाला गंदा है, ठीक है मान गए। जब आप नाटक में जाते हैं, एक आदमी किसी नाटक में अच्छा रोल करता है, फिर वही आदमी दूसरे नाटक में जब बुरा रोल करता है तो आप उसे गाली देते हैं क्या? कोई अगर गाली देने लगे तो आप जानकार हो, आप क्या कहोगे? तुम्हें पता नहीं बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, पर अभिनेता इतना सुंदर है कि इसे जो मिलता है स्वांग, जो रोल मिलता है बहुत परफेक्ट निभाता है। ऐसे ही भगवान है, तीन गुणों का पर्दा लगा के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सृजन लीला, पालन लीला और विनाश लीला, तीनों वही कर रहा है अपने आप से, अपने आप में तीन प्रकार की लीला कर रहा है। अब वो इतना बड़ा स्वांग करने में प्रवीण है कि दर्शक समझ ही नहीं पाते कि कौन है। अगर जान जाओ तो वही है, वही घट घट में वही, केवल वो लीला कर रहा। पकड़ लो उसको, खेल है, पकड़ लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। भूल गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर पकड़ लो तो मुक्त हो जाओगे। तो पकड़ना है, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। कण कण में वो रमा हुआ है, घट घट में वही वही बोल रहा है, वही रमा हुआ है, वही संभाले हुए है। हम किस पर दोष दर्शन करें? अज्ञान के कारण ऐसा है, और इसी दोष दर्शन के कारण वो आनंद छिप गया। अगर हम अभी निर्दोष अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अभी दोष दृष्टि रहित, अभी कहीं आनंद खोजना नहीं, यही आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर ये अध्यात्म है, ये भगवत मार्ग है। संसार में रत बुद्धि इसको एक कथा समझ लेगी। बाबा जी के पास गए, उन्होंने कुछ बातें सुना दी, बस। अगर इसे जीवन में उतार लो तो आप भी आनंदित हो जाओगे, परमानंद में हो जाओगे। और ये नष्ट होने वाला नहीं है, अविनाशी है। हम कह रहे ध्यान ना लगे, मन ना लगे, तो जबान से राधा राधा कहने में क्या जाता है? 10-20 मिनट समय निकालो। हमने तो कहा 24 घंटे में 24 मिनट तो निकाल लो। राधा 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 राधा। आप कहते हो कि शरीर से, मन से, धन से अगर आदेश हो तो हम सेवा करने के लिए तैयार, भजन में मन, तो हम वाणी से आदेश करते हैं आपको 24 मिनट हमारे को दान कीजिए। आप दान करते हो ना, 24 मिनट दान कीजिए। मन लगे ना लगे, ध्यान लगे ना लगे, नहाओ या ना नहाओ, हमारा कोई प्रश्न नहीं। तुम ऐसे शुरू करो, राधा 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 राधा। कोई राग ध्वनि हम कुछ नहीं कह रहे, माला लो ये भी नहीं कह रहे। राधा घड़ी में देखो और 24 मिनट हमारे को दान करो। दान का भावना है ना, ये दान करने में बड़ा उत्साह। तो हमें दान, परम धन राधा नाम, और इस दान का फल होगा आपका मंगल।